मार मरम तन माई आट पौर की मसइए ऊंडी मार मरम तन माई आट पौर की मसइए जुग सू कया सरे नहीं कोई नाम वेद नहीं जाने जुग सू कया सरे नहीं कोई नाम वेद नहीं जाने हंसी करे सकल सो दुनिया हंसी करे सकल सो दुनिया फिर नींद्या ठाणे संतो यो दुख किण सो कई किण ने कहूँ रे दर्द मेरे मन को बेदू मिले न कोई किण ने कहूँ रे दर्द मेरे मन को बेदू मिले न कोई सब संसार बेस सब ढूंढी सब माया का होई ओ संतो यो दुख किण सो कहिए बिन सुन आग सकल तन दाजे बिन मार्यो मन रोवे बिन सुन आग सकल तन दाजे बिन मार्यो मन रोवे के सुख राम ईशा कोई जुग में मेरा दुख को खोवे संतो यो दुख किण सो कहिए ओ संतो यो दुख किण सो कहिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो सतास रूपी संतों ने दिनो महाराज ओ महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो सतास रूपी संताने दिनो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाव तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद परसता हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटां सात समुद्र शही करूं
सतगुरु गुण लिख्या न जाय। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे, शरण कमल की से। नमो राम केवल राम, सतगुरु सत भगवंत जन सुख सार वंदन करे। आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सुरमा, करे सबद की चोट मारे भोला ज्ञान का, हरे भरम की खोट। करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बगस जो, आदो प्रीत समान। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो, सता स्वरूपी संतान ने भिन्न हो भिन्न हो। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी को कोटि कोटि प्रणाम। सताधारी संतों ने दंडोत प्रणाम। सभी राम सिंह गान गाया। अभी संतों ने बहुत अच्छे से समझाया विरह का। विरह कैसे होती है। एक जो भगत होता है उसको अपने परमात्मा के प्रति जो विरह होती है वो संतों ने बहुत अच्छे से समझाया। अब महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ में फरमावे कि गर्भ में ये जीव ऊंधा लटका 9 महीने मल मूत्र का आहार किया, तो गर्भ में जो चेतावनी है तो सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे सा कि गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय, करता को सुखराम के, सतगुरु दिया बताए। सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक में सदगुरु के बराबर कोई दान देने वाला नहीं है, कोई दाता नहीं है। महाराज साहब फरमाते कि सदगुरु जी ने पार ब्रह्म परमात्मा के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करवा दी है। यानी सदगुरु मौजूद हैं तो आपको उस पद की प्राप्ति करा देंगे, नहीं तो आपको किताबों में बहुत ज्ञान लिखा हुआ है। वाणी जी महाराज में ज्ञान लिखा है, वो सत्ता जागृत कराने वाले संत मौजूद है तो आप उस पद की प्राप्ति करवा देंगे। फिर महाराज फरमाते हैं कि 14 तीनों लोक में सब वहाँ का धन होय, सो करता सुख राम के, गुरु बग सिया मोय। 3 लोक 14 भवन सबका स्वामी है। महाराज साहब फरमाते कि उस कर्ता पद की सदगुरु जी महाराज ने प्राप्ति करवा दी है। यानी सदगुरु जी महाराज ने उस पद का हमको भेद दे दिया है। दिया भेद सहित ले राम नावन तत्सार, या बिन गुण सब और हैं, सो सर्ब माथे मार। सदगुरु जी महाराज ने भेद सहित राम नाम का भजन करवा कर निज नाम यानी सत शब्द की प्राप्ति करवा दी है। इस साधना के अलावा दूसरी साधना व भक्ति के बराबर कोई नहीं है। ये साधना के अलावा संसार में कोई साधना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सो न संसमान, 5 तत्व तासों परे, सो गुरु बग से सो गुरु कहे बखान। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति शून्य एवं आसमान 5 तत्वों से परे जो पद हैं उसकी सदगुरु जी महाराज ने जानकारी करवा दी, यानी उसका ज्ञान करवा दिया है। आप भजन करो तो 3 लोक 14 भवन ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सबका क्या काम है वो सब आपको इस घट के अंदर पता चल जाएगा। आगे पीछे मध्य में जेत या जुग माय, सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम कहाय। सदगुरु महाराज मानते हैं कि भूतकाल में यानी पहले, वर्तमान में जिसका उद्धार यानी अभी जो सब परमात्मा के नाम से हुआ है
भविष्य में भी इसी साधना से मोक्ष होगा, दूसरे साधनों से नहीं होगा। सदगुरु महाराज ने निवेड़ा कर दिया है कि यही है राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए और पंथ लोक में फिर गोता खाए। और जितने संसार में पंथ है वो फिर के गोता खाएं। फिर के गोता खाने का मतलब क्या है? पुनः जन्म लेंगे, माँ के गर्भ में आएंगे पुनः। यानी ये आप सोचो कि आपके जीव को सबसे बड़ा ये जो रोग लगा है, जन्म नाम मरना, जन्म नाम मरना, ये जन्मने मरने रोग से कौन छुटकारा देगा? इसलिए महाराज मानते हैं कि शिव सन कादिक शेष जी ध्यावे हैं दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है सुन सिक मेरी बात। और वो सदगुरु महाराज शिष्य से कहते हैं कि उस नाम को शिवजी सनकादिक ऋषि शेषनाग जी रात दिन भजते हैं। हे शिष्य मेरी बात को सुन ले, वो मंत्र राम नाम है। वेद से महाराज हमारे हैं कि आप देखो शंकर भगवान देखो किसका ध्यान धर रहे हैं, ब्रह्मा जी देखो किसका ध्यान लगा के बैठे हैं, विष्णु भगवान किसका ध्यान लगा के बैठे हैं। महाराज कहते हैं कि वेद भागवत पुराण ले साक भरे सब कोय, केवल सतहर बीज हैं दूजी सब बन होय। वेद भागवत पुराण सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं, परमात्मा केवल नाम बीज हैं। परमात्मा केवल नाम यानी केवल नाम है, वो बीज हैं, बाकी सब वन है यानी झाड़ फूस हैं। जितने संसार में और मंत्र हैं वो सब बन रहे हैं, और केवल राम का नाम है वो बीज मंत्र हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि सुरता हो जाए सबद वाली लाल, दिखाऊं थाने राम नगरी। सुरता हो जाए सबदिया वाली लाल, दिखाऊं थाने राम नगरी। राम नगरी सुरता प्रेम नगरी, राम नगरी सुरता प्रेम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाली लाल, दिखाऊं थाने राम नगरी। कबीर साहब फरमाए कि हे सुरता इस शब्द के पीछे पीछे यानी शब्द के पीछे हो जा, दिखाऊं तुझे वो राम नगरी, वो परमात्मा संतों की नगरी है, वो तुझे हाथों हाथ आज दिखा दूं मैं। है? राम नगरी रे सुनता प्रेम नगरी, सुरता हो जा रे सबदिया वाली लाल, दिखाऊं थाने राम नगरी। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं कि ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी बरे केवल ब्रह्म विचार। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन यानी भक्ति कराने वाले सिद्ध अवतार सबकी वाणी साक्षी दे रही है कि केवल ब्रह्म की भक्ति करो, केवल ब्रह्म की भक्ति करो। देखो आप शंकर भगवान की भक्ति करोगे तो क्या कैलाश लोक की प्राप्ति हो जाएगी, विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, शक्ति की भक्ति करोगे तो शक्ति लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वहां से वापस आपको आने की रीति है। महाराज माते विष्णु धनी गर्भ में आवे, ताको जीव भजे तो काकू जावे। विष्णु भगवान को एक बार गर्भ में आना पड़ेगा। महाराज मानते हैं कि बैकुंठ में नित्य सुकृत घुटे, नित्य सुकृत खूटे, यानी आपके सुकृत हैं वो नित्य कम होते हैं बैकुंठ में। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो यही एक रास्ता है, दूसरा संसार में और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मौकू सब समझाविया, सतगुरु समरथ आए, मैं बुझो सब सो सब कयो, भरम न राख्यो माय। सदगुरु समर्थ ने मुझे सब समझा दिया, मैंने जो पूछा उसका सही और सार्थक उत्तर देकर मेरे भ्रमों को दूर कर दिया। इसी तरह किसी तरह की कमी नहीं रखी। सदगुरु महाराज ने मेरे कोई भ्रम नहीं रखा। और संसार में सब कहते हैं कि हमारे पास हम उस पद की प्राप्ति कराते, हमारे पास हम उस पद की प्राप्ति कराते। इसलिए महाराज ने एक पद में फरमाया कि इमरतनी का के वे सब कोई, इमरतनी का के वे
मेरे पास हैं, सब कहते हैं। महाराज कहते हैं पिया बिना अमर न होई, यानी ये सत्सबद की जागृति कराने वाले संत मौजूद है तो वो अब 12 कौलों पे आपको अनुभव करवा सकते हैं। सब कहते हैं कि हम भेजेंगे, हम कराते हैं, लेकिन दावा कोई नहीं करता है। इसलिए महाराज मानते हैं कि 3 लोकर निर्णय किया, भात भात गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लागा ब्रह्म की सेव। तो वो शिष्य को नेछा आया, विश्वास आया। सदगुरु महाराज ने फरमाया कि 3 लोक में रहने का कोई भी साधन करेगा तब तक गर्भ में आता जाता रहेगा। तब मैं उसके ज्ञान को समझकर ब्रह्म की भक्ति करने लग गया। देखो, पहले आप ये ध्यान लगाओ कि मैं सत्संग में गया हूँ, वो सत्संग क्या ज्ञान देते हैं। संसार में 3 प्रकार की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण, केवली। 3 प्रकार की संसार में भक्ति है। सुरगुण निर्गुण भक्ति करो तो महाराज माता की फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई, संसार में आपको फल मिल जाएगा। आप बहुत बड़े कोई सेठ साहब बन जाओगे, साहूकार बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, फल पावे पदवी मिले, यानी राजा बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, लेकिन मरना तो है? कितने दिन रहने वाले हो संसार में? 50 साल, 60, 70, 80 साल, 100 साल, इसके आगे तो भीत है, फिर तो जाना है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे उसका पता करो। महाराज मानते हैं कि संसार में 3 प्रकार की भक्ति है, सुरगुण निर्गुण केवली। सुरगुण निर्गुण भक्ति करोगे तो फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। और केवली भक्ति करो तो आपको गर्भवास का दुख मिट जाता है। संतों की सत्संग में जाओ, आपने केवल आपका सत्सवत जागृत हो गया तो महाराज कहते हैं कि नर्दे का पटा दे दिया, पुनः वो जीव गर्भवास में नहीं आता है, 84 में नहीं आता है। पुनः वो जीव जब जन्म लेता है वापस को मनुष्य जन्म ही मिलता है, और फिर महाराज की सत्ता मिलती है, और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, बहुत कोई बच्चे, कोई नए जीव आते हैं तो उनको भजन करते हैं तो उनको सब जागृत होता है, और वो जहाँ वो बेदीजन बताता है उसके आगे आगे दौड़ रहा है। ओ अरे जोरदार भजन करियो टाबर, तो जोरदार भजन किया। अरे भाई, वो उसका पुरबला जन्म का उसका भजन बाकी रह गया, और सत्सबद जागृत हुआ और तुरंत उसको संतों का भेंटा हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और 12 कौलों का पूर्ण अनुभव कर दिया उसने। इसलिए महाराज मानते हैं कि जा दिन सो सिमरण लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। जिस दिन से सांस उसास में भजन करने लगा सो भजन धारो धार हो गया। 2 पल में चेतन होकर नाड़ी में सत्सबद का अनुभव होने लगा। 2 पल। महाराज मानते हैं मोक्ष की प्राप्ति 3 घंटे में कराते हैं। यानी महाराज के परमात्मा किसके वश में? प्रेम के वश में। महाराज माने प्रेम सहित नाम घटावे, प्रेम भाव नेछो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय। दूजी नई सृष्टि में भाई परमात्मा का प्रेम के वश में है। इसलिए आगे महाराज मानते हैं सबकी मत इन शब्द की, कहाँ लग कहूँ बखान, पक 4 जुग एक में, गिगन पहुँचा जाए। सब पराक्रम इस सत शब्द का है, इसका कहाँ तक मैं वर्णन करूं। 12 वर्ष व 4 पक्ष यानी 2 महीना में गिगन यानी केवल पद अन पद में पहुंचा दिया। महाराज देखो, महाराज 12 साल 12 वर्ष 4 पक्ष और 2 महीने महाराज को गिगन मंडल में पहुंचने में लगा, और आज एक पल 1 सेकंड में जीवों को फटाफट संतों से मिलते ही 3 घंटे में उस पद की प्राप्ति करा देते हैं। देखो, महाराज ने आपके लिए हाईवे बना दिया है, गाड़ी आपको चलानी है। महाराज क्या कि नर्दे दीनी राम जी, सतगुरु दिनो ज्ञान, एक घोड़ा ने मेरा। आगे महाराज मानते हैं कि जब हम चढ़िया आसमान में, देखियो जुग विचार, सब नर बूहा जाता है, मोह माया के लार। जब सदगुरु महाराज सूरत द्वारा उस देश की प्राप्ति करी और वहां से जाके जब नीचे देखा तो महाराज मानते हैं कि मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की और विचार किया कि सारा जगत माया मोह में बहे जा रहा है। सब माया मोह में, बड़े बड़े पंडित, जोगी जोगेश्वर सभी माया में लगे हुए हैं। यहाँ संसार में त्यागी बन गए और जंगल में जाके फिर एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया।
गुरु बन गए, शिष्य चेले खड़े कर दिए और वहां एक नया परिवार कर दिया। तो आप काहे के त्यागी भाई हैं? महाराज महाराज फरमाते हैं कि त्याग न किया रहे सिर बदला, जन्म दूसरा लूटे। त्याग कर दिया, संसार में माता पिता पत्नी बच्चों का त्याग करके जंगल में चले गए। अरे आपका दायित्व तो बाकी रह गया, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति है। तो वापस दूसरा जन्म लेगा तो वापस वो बदला बाकी रह गया, तो बदला फिर उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए महाराज मानते हैं कि इतनी हमको सूझगी अरस परस दिल माय, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। ऐसी बात मुझे मालूम हुई, स्पष्ट रूप से दिल में निश्चय हो गया कि बिना भक्ति के सब जीव नरक कुंड में जा रहे हैं। सुन लीजो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मागसी कहाँ कहोगे जाए। महाराज मानते हैं कि मैं दुख के साथ कहता हूँ, सब स्त्री पुरुष सुनो, परमात्मा के दरबार में हिसाब पूछेंगे तब क्या जवाब दोगे? वहां पे तो एक राई राई का आपका लेखा होगा, बट पोपा बैरो राज नहीं है। वहां पे तो आपको एक एक सांस का आपको हिसाब देना पड़ेगा। सब जीव को पता है कि हाँ यार ये हिसाब तो देना पड़ेगा, लेकिन कोई भजन करने के बाद सोचता है, कोई नए जीव जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। इसलिए महाराज को कहे कि महाराज इस सत्संग में बहुत कम जीव आते हैं। तो महाराज कहे कि हंस प्रवृत्ति वाले जीव कम होते हैं। मोक्ष किसी को दाएं नहीं आता है, मोक्ष जाना कोई चाहता नहीं है। सबको संसार में माया चाहिए, और कोई भक्ति करे और माया मिले तो बोले ओहो ये भक्ति बरोबर है। तो महाराज कहा है कि मेरा जन तो दुखी आई बड़ा, मेरी भगत कमावे। मेरा जन तो दुखी आई भला, मेरी भगत कमावे। अमरापुर ले जावसु, जुग जुग सुख पावे। अमरापुर ले जावसु, जुग जुग सुख पावे। संसार में महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा कि ओ तेरे क्या नाव है, न्याव है, सुन लीजो साईं है। नुगरा जन तो राज करे है, जन बिखर जाए। आप संसार में तो नुगरा जन है, वो राज कर रहे हैं, और आपके जन हैं वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, ऐसे आपके द्वार पे पड़े हैं। तो संतों ने कहा कि मेरा जन तो दुखी ही पड़ा है, मेरी भक्ति कमावे। क्योंकि जो दुखी होता है वो परमात्मा को ज्यादा याद करता है, और राम जी महाराज को बहुत याद करते हैं। तो मेरा जन तो दुखी ही बड़ा, मेरी भगत कमावे। अमरापुर ले जाओ जुगो जुग सुख पावे। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं कि धर्म राय दरबार में तोय सुनाया बैन, सोबायक जड़ फूल के क्यों कर रहो है कैन। सदगुरु महाराज मानते हैं कि धर्म राय के दरबार में जो वचन तुझको सुनाए थे, हे मूर्ख, उन वचनों को भूलकर वादे के अनुसार नहीं चल रहा है। धर्मराज जी के दरबार में ये जितने जीव आए हैं संसार में, वो सब कौल वचन करके आए हैं कि मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ, संसार में जाऊंगा, परमात्मा के नाम यानी निज नाम के सिवा और मैं कुछ नहीं करूंगा, और मैं कुछ काम नहीं करूंगा। और संसार में आते ही माया और मोह में पड़ गया है। इसलिए महाराज माते हैं दुख पावेगा प्राणिया लक 84 माए, हर को पुनी ठहरती जुग जुग गोता खाए। सदगुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि दुख पावेगा प्राणिया, यानी तू ये ब्रह्म की भक्ति छोड़ दी है, ब्रह्म की भक्ति नहीं करी तो दुख पावेगा प्राणिया लक 84 माए, यानी 84 लाख योनि में तुझे भटकना पड़ेगा। और फिर क्या फरमाया कि परमात्मा का दोषी ठहराएगा, हर को खूनी ठहर दी, और युग युग जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा, जुग जुग गोता खाए। आगे शिष्य महाराज से प्रश्न करता हूँ
नम्रता पूर्वक गुरु महाराज को पूछा कि परमात्मा के दरबार में क्या वादा किया, सो आप समझा कर कहिए। देखो महाराज ने कहा कि धर्मराज के दरबार में तू कॉल करके आ रहा है, तो वो शिष्य पूछ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तो महाराज मानते हैं, वेद सबे पूछ गया कौल बचन सब होए, देव जी मरण बतावो मो। एक आप मैं ना समझूं, मुझे खेद नहीं है, वचन सब मैं भूल गया हूँ, आप समझाने की कृपा। बहुत लघुता यानी छोटा बन के कहता है, ओ परमात्मा आपकी शरण में आया मेरे तो गुरुदेव महाराज त्याग करूंगा, आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा, मुझे मनुष्य शरीर दीजिए। ये जीवात्मा जब किसी और परमात्मा के देश में जब उसका हिसाब किताब होता है, तब वो महाराज वो परमात्मा से वो कहती हैं कि तीर्थ धाम यज्ञ जाप तपस्या का मैं त्याग करूंगी, आपको एक क्षण भी परमात्मा, आप मुझे कृपा करके मनुष्य शरीर दीजिए। और हमें मनुष्य शरीर मनुष्य अवतार दया में जाए रेसु राम सूरत राय, बोलू साच मुख सू बैन सब सू होए रेसु सैन। मैं जीवों पे दया करूंगा, हर समय राम जी की भक्ति करूंगा, सच्चे वचन बोलूंगा, सबका हितैषी बना रहूंगा। ये जीव कहता है कि मैं जीवों पे दया करूंगा, हर समय राम जी परमात्मा आपकी भक्ति करूंगा, सच्चे वचन बोलूंगा, मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा और सबका हितैषी बना रहूंगा। साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख स्यूं सतदेव, हर को रूप जानू होए, जैसो जीव जुग में होए। हमेशा सच्ची भक्ति करूंगा, दिल में सत शब्द के दर्शन करूंगा, प्राणी मात्र में परमात्मा का रूप समझूंगा। ये जीवात्मा परमात्मा से इतने कौल वचन करके आती है कि हमेशा सच्ची भक्ति करूंगा। सच्ची भक्ति परमात्मा यानी सत शब्द ब्रह्म की भक्ति करूंगा, दिल में सत शब्द का ही दर्शन करूंगा, प्राणी मात्र को परमात्मा का रूप समझूंगा।
करस्यु सदा गुरु की सेव, तजस्यु राम बिना सब देव। भजस्यु एक अनगढ़नाथ, करस्यु शुभ सारी बात। हमेशा सदगुरु जी महाराज की आज्ञा में रहूंगा, राम जी के सिवा दूसरी भक्ति नहीं करूंगा, केवल पर ब्रह्म परमात्मा का ही भजन करूंगा, सदा अच्छे काम करूंगा, करनी करूंगा मैं और हरसी में उज्ज्वल ठोर। गाती सब सदरी जन जाए, देस्यु दान जुग के माय। मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझकर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाऊंगा, वह भक्ति करूंगा, हे परमात्मा मुझे अच्छी जगह भेजो, राम के गुण गाऊंगा, जगत में सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा। देखो परमात्मा कितने फॉलो कर दिया, हे परमात्मा मुझे आप अच्छी जगह बोले, अच्छी जगह जन्म दो। तो आप इधर रहिए, आपने बचपन से सीखा होगा, गुरु महाराज आपको क्यों गए? अगर आप सोचो आपका अमेरिका में जन्म हुआ हो तो आपको ये ज्ञान मिल जाए, आपको तो ये मांस मछली आपको आपको जो परमात्मा ने आपको जो मानव शरीर दिया, ये बहुत अमूल्य है, ये ऐसे नहीं मिला है, तो आपके बहुत पूर्व से बहुत अच्छे कर्म हो गया, तो आपको एक मनुष्य शरीर मिला। ये मनुष्य शरीर से ही राम राम बोल सकते हैं, बाकी और देखा है? किसी पशु को देखा है राम राम करते हुए? भाई और योनि में देख लो किसने राम राम बोला है? ये मनुष्य शरीर से ही आप इस जबान से राम राम बोल सकते हैं। और महाराज हमारे क्या फरमाते हैं कि ना कोई लागे दाम, ना कोई घसे जीबड़ी, ना कोई लागे दाम, तो ना कोई दाम लगता है, न कोई जीभ घसती है। कितना बड़ा तो ये आपको पूजा करना है। नियम बता दो, 3 बच्चे आप संसार के सब काम करो, सब काम करो, ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ के आप भजन करो, संसार के सब काम करो, आपके दैनिक कर्म करो, आपके सामाजिक कर्म करो, सब मेरे को महाराज बताते हैं कि चलस्यो नित मार्ग राम एक निंदा नाम करस्यो मद भक्त मद जी गान। हमेशा सत्य आचरण नहीं करूंगा और भक्तों से भाव रखूंगा, अपनी मान बढ़ाई को दूंगा, अब के ऐसो करूँ धर्म करूँ आग लागो देव नाम दमकेला। अब के मैं ऐसा साधु करूंगा, मेरे क्षमा करो, मैं आपके नाम के बिना सांस भी नहीं छोड़ूंगा, एक सांस भी आपके नाम के बिना नहीं छोड़ूंगा। देखो महाराज ने भेद दिया, भेद, ये भेद किसी के पास नहीं है कि भाई सांस उसास में होते सिमरण 70 करोड़ नाम की जागृति होती एक सांस में, और बाकी संसार में जितने भी नाम हैं, भाई कोई भी मंत्र है, परमात्मा ने कोई महाराज ने किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन देखो आप मारवाड़ी हो, मारवाड़ी हमेशा व्यापार में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो 1 रुपए का 10 करना चाहते हैं, 10 का 100 करना चाहते हैं। तो एक सांस में 70 करोड़ नाम की जागृति कैसे होती? महाराज ने वो भेद बताया कि बाकी संसार में कितने भी आप नाम लेंगे तो एक सांस में नाम आते हैं, उस सांस में नाम कोई नहीं आता है। उस सांस में आप जितने भी संसार में नाम है, अंदर की सांस में वो नहीं आते हैं। जैसे कि ओम भू भगवते वासुदेवा, ये संसार बाहर की सांस में आ गया। अब अंदर की सांस में लेके देखो, कोशिश करो अंदर की सांस में आते हैं क्या ये नाम? जिस तरह से आपने बाहर की सांस में लिया, उसी तरह वो अंदर की सांस में नाम, उस नाम उच्चारण कर सकते हो। भाई गायत्री मंत्र है, वो भी कोशिश कर लो, इस विधि से वो नहीं आता है। राम शब्द है, जो राम शब्द आपने जिस भेद जैसे आपने उच्चारण किया, उसी तरह से वो अंदर की सांस में आता है क्या? अंदर की सांस में नहीं आता। इसलिए संतों ने भेद बताया है, इसलिए संतों के पास जाते हैं भेद लेने के लिए, तो संतों ने भेद बताया। उस भेद से आप बाहर की सांस में 20 नाम राम राम आते हैं और अंदर की सांस में 20 नाम राम राम आते हैं। वो एक भेद जब हम नए गए तो संतों ने हमको भेद बताया था। तो आज तो महाराज एकदम चर्चा कीजिए, चौक थे महाराज के, सबको बताओ ये बात
चर्चा कीजिए चौकते ब्रुस करणता दोए, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जोए। यानी आपको मंत्र तो पात्र दे के देना है। महाराज यहाँ पे भी बैठ जाओ, मंत्र देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन पात्र दे के मिलेगा मंत्र, ऐसे नहीं मिलेगा। कहते वो शेरनी का दूध होता है, वो सोने के पात्र में ही ठहरता है, बाकी किसी और पात्र में लो तो वो खड्डा हो जाता है। तो भेद महाराज ने बताया है। ये भेद है। चलो इसी विधि से और कोई भी नाम ले लो, आ जाएगा तो ले लेना। और कोई भी नाम इस विधि से भी नहीं आता है। संसार में जब आप सांस लेते हो तो ये प्रमाण है कि आपका शरीर चल रहा है। जिस दिन ये अंदर की सांस रुक गई वो दिन राम राम है। वो दिन सब एक भाई खत्म हो गए, अभी इनको अंतिम सांस खत्म हो गई है, इनका भी अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। तो अंदर की सांस में जो नाम आते हैं वो आपका गड़ा भरता है, और वही नाम समृद्धि होके आपके साथ उस परमात्मा के देश में जाएगा। वो नाम रूपी धन है, वो धन जाएगा आपके साथ। बाकी संसार में ये धन है सब यही रह जाएगा। 1 करोड़ रुपया देने पे भी एक सांस आपको मिलने वाली नहीं है। और ये भेद से भजन करोगे और संतों के आदेश हो गया तो वो ब्रह्म बैराट से परमात्मा का देश से वो आपको सत बताकर कंठ कौल पर प्रकट होगा। आज होता है जो वो 3 चीज बाहर से आती है। सती में सत बाहर से आता है। सती जब पहले, अभी तो होता नहीं है, सती जब अपना पति जो मर जाते थे तो उनको गोद में लेके बैठती थी और वो ब्रह्म का ध्यान धरती थी, तो वो परमात्मा के देश से वो अग्नि आके प्रकट हो जाती थी और तुरंत न उसको एक तकलीफ ही होती थी सती को, तो वो सती हो जाती थी। वो सत बाहर से आता है। दूसरा, बाहर जब रजपूत जब लड़ने जाता है तो वो उसको जो लड़ने का जो ताकत है वो बाहर से आती है। वो ना आव देखता है, वो सामने कुछ नहीं देखता है, वो जो आगे उसको काटने में रहता है। तो वो सूरवीरपना बाहर से आता है। और ये जो सत्सबद है ये बाहर से आता है, वो ब्रह्म बैराट से आता है। वो इस आत्मा का पति को हो या निज नाम को हो, वो आके यहाँ कंठ कौल पर प्रकट हो जाता है। अगर वो एक बार आपके कंठ कौल पर प्रकट हो गया, अब वो आपको नहीं छोड़ेगा है? और आपको फांसी लग गई। अभी आप समझ लो आपको फांसी लग गई है, किसी ने फांसी लगा ली है, अब वो चाहता है कि मैं अभी छूट जाऊं। वो छूटने वाला नहीं है। वो फांसी का काम क्या है, अब तो वो उसका काम करके रहेगी। अगर आपने जहर ले लिया है, जहर खा लिया है, तो डॉक्टर का बाप आएगा, आपको नहीं बचा सकता है। ऐसे ही ये सत्शब्द रूपी फांसी लग गई तो वो जीव को उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सतस्वरूपी संतान ने भिन्न हो। महाराज क्या फरमाए कि शिष्य वे सूरा या सदगुरु वे पूरा। शिष्य भी सूरवीर होने चाहिए, क्योंकि सदगुरु महाराज एक एक बाण मारते हैं, तो वो सूरवीर होता है, वही वहां पे टिक सकता है। बाकी कायर तज देवे प्राण, कायरों का काम वहां पे नहीं है। इसलिए आगे महाराज मानते हैं कि एक निर्मल भज सुनाए, हर को रख स्यूर मुआए। अब मुजुग में मैल सिरजनहार, हर भज उतरू ज्यों पार। एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा, हृदय में हर समय परमात्मा को याद रखूंगा। अब मुझे जगत में भेज दो, आपके भजन का कर भव सागर से पार हो जाऊंगा। आतुर हुआ है वो भात, जल्दी करे अर्जा खात। भक्ति करूंगा मैं जाए, अब तो भेज त्रिभुवन राय। इस तरह आतुरता से कोई कई तरह से प्रार्थना करता है, मैं आपकी भक्ति करूंगा। हे 3 लोक के स्वामी, मुझे मनुष्य दे देकर संसार में भेज दो। भजसु नाम केवल एक, दूजो छोड़ सू सब भेष। औरु फेरु कहे क जाए, चाको जब सु में जाए। सत शब्द की भक्ति करूंगा, दूसरी भक्ति नहीं करूंगा। और भी जो आप कहोगे सो ही करूंगा।
तेरो वचन टालो नाय, अब तो मेल जुग के माय। की ना कौल बहु इन रीत, हर जी करो मेरी चीत। मैं आपका वचन नहीं टालूंगा, अब मुझे जगत में भेज दो, इस तरह के वादे किए हैं। हे परमात्मा मुझ पे कृपा करो। मैं तो दुखी हूँ अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं जेल। तन मन अर्प दिया तोय मुख सु बोल किया मोय। मैं बहुत दुखी हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, तन मन आपके अर्पण कर दिया। इस तरह आप कृपा कर मुझे मनुष्य दे देकर संसार में भेज दो। ये आत्मा इतनी परमात्मा से कौल वचन करके आती है कि हे परमात्मा, आपसे मैं आपका वचन नहीं टालूंगा, मैं जगत में दूसरे किसी की भक्ति नहीं करूंगा, सत शब्द की भक्ति करूंगा, दूसरी भक्ति नहीं करूंगा। इतने कौल वचन करके संसार से आत्मा आती है। और आके जब ये संसार में आती हैं तो एक बालपन तो हंस खेल बिताया है, और जब जौवन में तिरिया भरमायो और बुढ़ापा आयो। अब देख बुढ़ापा आयो है, बुढ़ापा में राम राम। एक बहुत जन कहते हैं कि भाई हमें बड़ा तू तो जवान है ना, कोई भक्ति करे रही है, भक्ति तो बुढ़ापा में करो अपन। अरे भाई महाराज के भक्ति काला केसोरी है भाई, राम 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 डोकर पर राम 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 बीजू को नाम आइला मुड़ा लाड़ो पड़ी। भाई हंसने वाली बात नहीं है। जब भक्ति देखो काला केसों में हो सकती है, सांस उसास, जब पूरी सांस जवानी में आती है, सांस उसास में भजन पूरा आपका अभ्यास हो जाता है, अभ्यास हुए तो वो बुढ़ापे तक अभ्यास रहता है। और बुढ़ापा में बैठो भजन करवा बैठी जानी, कमर दुखे घोड़ा दुखे बरो बैठी जानी। हम पचे वो डोकरो माँ रीसे पछतावे कि हमें कोई भाई वो अपन तो हमें कोई कहे वे जो वे मरो, लेकिन माँ खूब कड़पी जे कि हाँ यार समय रिया भजन नहीं करिए हमें, तो ये हाँ उल्टी गिनती चालू हो जाती है। इसलिए महाराज मानते हैं दोहा महाराज मानते हैं कि धर्मराज जब बोलिया, सुनो जीव एक बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन। धर्मराज जी फिर बोलते हैं मेरे वचन सुन ले, राम के सिवाय संसार में दूसरा कोई शुभ चिंतक और रक्षक संसार में नहीं है। देखो विश्वास होना चाहिए, नाम नेछो धार के गई गुजरी पार है, आपको विश्वास होना चाहिए। गुजरी थी, वेद व्यास जी बाहर नदी के किनारे वो कथा सुना रहे थे, सत्संग कर रहे थे, और वो बताए कि राम नाम का वो कि वो के राम नाम से पत्थर तिर गए। तो वो गुजरी कहती है पत्थर तिर गए तो मैं तो मना कहूँ, मैं क्यों तिरूं। तो वो आई और वेद व्यास जी के पास बैठी, बोले बाबू जी पत्थर तिर, बोला हाँ कैसे हम तिर सकते, बोले क्यों नहीं, विश्वास होना चाहिए। तो वो बैठी भजन किया, उसको 12 करोड़ को सभी अनुभव किया, और वो विश्वास उसको इतना विश्वास आ गया कि मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है कि नाव से पत्थर तिर गए तो मैं क्यों नहीं तिरूं। और वो तो राम 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 करते वो पानी पे चली, और वो पार हो गई पानी पे और डूबी भी नहीं। और उसको इतना विश्वास आ गया। वो गुजरी थी, वो दूध बेचती थी, वो सुबह निकलती सबके साथ में और सबके पहले जाके दूध बेच के फिर आ जाती। सब साथ वाले बोले अरे गुजरी तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि तू सबसे पहले जाती हो सबके बाद पहले आ जाती, हम तो तेरे बाद पहले निकलते हो बाद में आते हैं। बोले मेरे सदगुरु महाराज ने मुझे मंत्र दिया है, मैं पानी पे चल के जाती हूँ। बोले क्या बात करें कि एड़ा सदगुरु महाराज ने तो गाँव में लेना आओ है, अपने यहाँ पे लेके आओ। बोले हाँ। वो गई, सदगुरु महाराज को कहा कि बाबू जी मैं तो आप घर पे चलो, आपने मुझे मंत्र दिया, वो मैं तो मेरे काम फटाफट हो जाते हैं। बोले भाई आओ। तो वो गुजरी तो आगे आगे वो राम 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 करके वो पानी पे चलने लगी, और वेद व्यास जी को नेछा नहीं, विश्वास नहीं, और वो इतने चले इतने डूब गए। वेद व्यास जी के भाई इतने नाम नेछो आएंगे, विश्वास आ गया। इसलिए ये सदगुरु महाराज ने क्या फरमाया कि वो शब्द कहता है कि शब्द कहे सो तारू सोही, जो विश्वास हमारा होई, ने चोले न डोले कोई, तो अमर लोक ले जाऊं सोही। आपको नेचा विश्वास आया वही सत्सबद पे
आप रटो रटो। देखो आपका एक नाम लिया हुआ भी आपको वेस्ट जाने वाला नहीं है। देखो ये संसार कलयुग है, कलयुग में क्या कहा है तुलसीदास जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर हो जाओ बहुत बार। तो अब ये नाम कौन सा लेना है भाई? केवल नाम आधारा, अब कौन सा नाम लेना है? कबीर साहब ने क्या कहा कि हंसा शब्द साधना कीजे रे, हंसा शब्द साधना कीजे, जिन रे शब्द सुने अंचर प्रगटे, जिन रे शब्द सुने अंचर प्रगटे, सोई शब्द रट लीजे रे, हंसा शब्द साधना कीजे। कबीर साहब ने कहा हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन रे शब्द सु नैंचर प्रगटे। वो नैंचर क्या है, ये कुदरत कला क्या है, ये आप संतों से जाओ भेद लो तो पता चलेगा है? नहीं तो ये बस टीवी में देखो, रोज सुबह शाम वो आते हैं, रोज सुबह शाम अपना अपना ज्ञान सुनाते हो, पब्लिक की कोई गिनती नहीं है वहां पे। तो सदगुरु महाराज ने उनको भी फटकार लगाई। महाराज कहते हैं कि लटको जो गीड़ा वालो छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी दार, लटको जो गीड़ा वालो छोड़ दे जोगिया, असल फकीरी दार, नावे धोवे हरि ना मिले जोगिया, हर कोई लेवे नहाय, नावे धोवे हरि ना मिले जोगिया, हर कोई लेवे नहाय, जल में रेवे माचली रे जोगिया, वाकी से अमरापुर जाए, जल में रेवे माचली रे जोगिया, वाकी से अमरापुर जाए, लटको छोड़ दे जोगिया, असल फकीरी धार। संतों तो फटकार लगाई सब जगह। देखो केवली संत ने कभी किसी का पक्ष की बात नहीं करी है? वो निर्णय किया उन्होंने। भाई उन्होंने क्या कहा कि लटको छोड़ दे रे जोगिया, असल फकीरी दार, तू क्या लटका करे भैया? तू सुबह उठे ने के काशी में जाए मैं करवट लूं। अरे भाई इससे भाई आप कहीं तीर्थ धाम में जाओ तो आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे, भाव शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन वो सत्सबद नैंचर नहीं है, वो सत्सबद नैंचर देने वाले संत नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। जाओगे और जाओगे पाप उतारने, और जाओगे 10 लेके आओगे 10 मण और जाओगे, जीवों की हत्या होगी। भाई पैरों से जीवों की हिंसा होती है। कह रहे गया था पाप उतारने, ले आया 10 मण और। तो इसलिए वो संत कहते हैं कि भाई शरीर को फकीर नहीं बनाना है, भाई आत्मा को फकीर बनाना है। वो आत्मा है अंदर बैठी है, वो देखो कितने वर्षों से सोई हुई है, जन्मों जन्मों से सोई हुई है। ऐसे संत कोई सत्ताधारी मिल जाए, वो इस आत्मा को जगाते हैं। अरे भाई जाग जाग, तू है कहाँ सोई है, किस कहाँ तू बैठी है, कहाँ जाने वाली है, कहाँ से तू आई है? भाई अपने घर में वो फोटो लगे हुए बाप बड़ों वडेरों के, कहाँ गए? सोचो विचार करो, कहाँ गए? 7 दिन 12 दिन 15 दिन सब भूल भाल के भाई काटे गए। मैं गंगा जी जाए ने हेटा गाले न आया। और फिर कोई अगर मरा है, वो तकलीफ देता है घर में, अपना भाई किनो है तो उसको बुलाते हैं वो महाराज को, और उसको फिर वो उसमें डलवाते हैं, क्या बोलते हैं, बोतल में डलवा के वो पानी में वो खड्डा खोद के अंदर डालते हैं। भाई है तो थारो तो नहीं, वो तो भाई थारो भाई तो फाचो आएगा, वो तो मैं क्या करूं? इसके लिए कौन सी भक्ति करनी है, सोचो विचार करो। परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्र दी है कि कौन सी भक्ति से, कौन से रास्ते से कहाँ जाना।
इसलिए महाराज माते की लटको छोड़ रे जोगिया असल फकीर नावे धोवे हरि नाम ले रे जोगिया। हर कोई ले नहीं है। जल में रेवे मछली, वो तो 12 महीने 365 दिन रहती है, तो वहां किसी अमरापुर जाए। इसलिए महाराज माते हैं कि धर्मराज जब बोलिया सुन जीवो बहन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सहन। वो परमात्मा सत्स्वरूप भगवान के सिवा, सदगुरु महाराज के सिवाय ये जीवात्मा का कोई सहन नहीं है। एक बार ये आत्मा जाग गई तो किसी की नहीं सुनती है। ये मन है, ये मनीराम है, ये कहते ना कि आत्मा एक रथ है और उसके घोड़े हैं, वो एक मन है। वो घोड़े पांच बांध दिए उसको, भाई 5 क्रिया कर्मेंद्रिया हैं और उसकी 5 प्रकृति हैं, यानी 5 इंद्रिया 25 प्रकृति हैं। और 25 प्रकृति वाला ये अंदर बैठा है मनीराम, ये काल का एजेंट है। मैं आप कहते मेरे मन को अच्छा लगा, मैंने किया। अरे मन को अच्छा लगा क्या, वो तू काल के पास में आ गया है। इसलिए महाराज माते हैं कि ज्ञान का डंडा हमेशा साथ में रखना चाहिए। जब सदगुरु महाराज इसके लिए फरमाते हैं, इसलिए महाराज माते हैं कि ज्ञान का डंडा साथ में नहीं होता है तो वह अच्छी तरह से सुन लो। हे शिष्य सुनो हित चित लाए, यह दुख है गर्भ के माय, तो सु कहूँ सो सुन ए, दुख ए जीव पावे देह। गुरुदेव फरमाते हैं कि हे शिष्य हित चित लगाकर सुनो, गर्भ में यह दुख है, यह जीव गर्भ से शरीर में से दुख पाता है। झूले मुख ऊंदो जोए मुंडो मेल, मुल में होए आवे दम, अब का जोए अर्जू जीव जल में होए। उल्टे मुंह झूलता है, मुंह मल मूत्र में रहता है, श्वास मुश्किल से आती है, जैसे जल में डूबा हुआ जीव दुखी होता है। ये माँ के गर्भ में जब ये जीव उल्टा लटकता है तो महाराज माते उल्टे मुंह झूलता है, मुंह मल मूत्र में होता है, श्वास मुश्किल से आती है, जैसे जल में डूबा हुआ जीव दुख पाता है। राखे मांस नवले माय, खासा मेल मल मूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, वो दुखी बहु बेहाल। 9 महीने गर्भ में रहते हैं, वहाँ मल मूत्र खाना पड़ता है। माता चमकती है या जल्दी चलती है तो जीव को दुख होता है। सुन जे खोज मेरी शीस, जब ओ दुखी विश्वावीस, आहार करे बद ओत आए, जब दे गले तन के माए। माता आहार ज्यादा कर लेती है तो गर्भ में बालक का शरीर गलने लगता है। शिष्य मेरी बात सुन, इस तरह जीव दुखी होता है। देखो दादू जी थे, दादू जी उनके शिष्य रजब जी थे। रजब जी जब वो शादी कर रहे थे तो मोड़ बांधा था और फेरे लेने की तैयारी की। तो दादू जी को पता चला कि अरे रजब शादी कर रहा है, तो उनके गांव पहुंचे। तो एक शिष्य को बोला जाओ रजब जी को बोलो कि गुरु महाराज आए। तो वो गए, रजब जी को बोला रजब जी सदगुरु महाराज आए। कौन, दादू जी? बोला हाँ। तो उन्होंने अपना से निकाला और अपने भाई के सर पर रख दिया और भागे। वो ऐसे सेरा खोल खाल के भाग गए। वो जब रजब जी के पास गया तो रजब जी दादू जी के पास गए। दादू जी ने क्या कहा, रजब गजब करी, सिर पे बांधे मोड़ है, आया था किस कारण ने, करी नरक में ठोर। संसार में आए हो, आपका लक्ष्य क्या है? बिना लक्ष्य के जीव होता खाता है। संसार में रहो भाई। आड़ पक्षी होता है, आड़ पक्षी सदगुरु महाराज वाणी जी महाराज में उसका वर्णन है कि आड़ पक्षी पानी में रहता है, परा न भीजे को उसका पंख नहीं भीजते हैं। तो ऐसे ही संसार में रहो। इस शरीर से आपके दैनिक काम, आपके जितने भी दायित्व हैं भाई, आपके बच्चों के प्रति, माता पिता के, सब पूर्ण करो। तो परमात्मा ने ध्यान रखो। कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो, सता स्वरूपी संताने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। देखो आप संसार में आपको तकलीफ आती है, डरो मत भाई। हमारे किए हुए कर्म हैं, हमको भोगने हैं। कोई
शरीर में तकलीफ है, कोई आपको सांसारिक तकलीफ है, वो तो आएगी, वो तो आने ही वाली है। भाई भक्तों को तो ज्यादा परेशान करती है, लेकिन आपको नेचा नाम भरोसा होना चाहिए और खूब धारो धार भजन करो, विरह के साथ भजन। फिर वो जो अगर तकलीफ आती है वो भजन में लगता है तो विरह के साथ भजन करता है, ओ परमात्मा मेरी क्या भूल थी, वो फिर रोम रोम उसके खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप सोचो संसार में आपको तकलीफ तो आने ही वाली है। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं, सुन जे खोज मेरी शीस, अब मैं दुखी बिस्वा बीस, आहार करे बद ओ तो आए, जब दे गले तन के माए। नरसु बेग बोले नार, पल पल दुखी पहले पार, आवे क्रोध माँ के देख, दुख भोजन पावे देख। स्त्री मनुष्य से क्रोध से बोलती है तो गर्भ में जीव पल पल दुखी होता है। यदि माता में क्रोध द्वेषता आती है तो गर्भ में बालक दुख पाता है। ऊंधो शीस ऊंचा पांव, झूले गर्भवास के माए, जठरा अग्नि को कुंड होए, जामे पड़ियो प्राणी जोय। सिर नीचे पांव ऊपर रहता है, ऐसे गर्भ में झूलता है। देखो सिर नीचे पांव ऊपर। एक बार आप सिर नीचे पांव ऊपर करके खड़े हो जरा यहाँ पे 5 मिनट के लिए। हमेशा पढ़ो कि हमेशा पढ़ो, कोई ठाई नहीं पड़े हैं। अगर आपको कहीं ऐसा एकदम बांध के रख देवे तो आप 5 मिनट नहीं रह सकते हो। और माँ के गर्भ में एक सागोचिया, एक वो कैसे तकिया होता है, तकिए में कैसे उस तरह जीव बंद के रहता है? इसलिए महाराज मानते हैं कि सिर नीचे ऊपर पांव रहते हैं, ऐसे गर्भ में झूलता है, माँ के जठरा अग्नि के कुंड में पड़ा रहता है। इसलिए संतों को दया आती है कि भजन कर लो रे भाई, भजन कर लो रे भाई, आगे बहुत रास्ता बहुत कठिन है, कैसे पार निकलेगा। जितने जोगी जंगम सेवड़े दरवे सन्यासी आप जाओ, अमरनाथ की गुफाओं साइड जाओ, वो सब 200 250 2,500 साल हो गए, वो सूख गए एकदम है और ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने अपनी सांस से ब्रह्मंड में चढ़ा दी है। उनको पता है कि हमने सांस नीचे उतरी नहीं, गर्भवास में डाल दिए जाएंगे, क्या पता कौन से योनि में जाएंगे, उनको ये पता है। वो गर्भवास के दुख से बैठे हैं कि हमको आगे जाके गर्भवास में जाना पड़ेगा, उनको पता है। वो क्या सोचते हो, आप सोचते होंगे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाएंगे आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं, आपको संसार के धन माल दे सकते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। वो उनको आपको ऐसे मंत्र दे देंगे, वो मंत्र आप बोलते ही आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि मिल जाएगी। हमारा सिद्धि मिले करामात बताएंगे संसार में, लेकिन कर्म बंधन तो बढ़ते जाएगा और ये जीव, इसका समय पूरा होगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये खोलिया छोड़ना पड़ेगा आपको। तब ये कहाँ जाओगे, तब ये आपके किए हुए एक एक कर्मों का हिसाब होगा। आपने किसी के साथ अच्छा किया, अच्छे के साथ किसके साथ बुरा हुआ, सबका एक एक राय राय का आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए महाराज माते हैं कि लागे आँच ताती लाए, मानव जोर दुखिया माए, यह दुख गर्भ के ऐनान, जो जल नाज सीजे जान। वहाँ बहुत गर्मी लगती है, जीव वहाँ दुखी रहता है। ऐसा गर्भ का दुख है जैसे अनाज अग्नि पर पकता है। एक अनाज है, तवे के ऊपर आप अनाज रख दो, ऐसा ये जीव वहाँ पकता है। आज हमको गर्मी लगती है, पंखा चालू कर दिया, वहाँ पे कर सकते हैं। सोचो विचार करो। कल चल बांध ले चसकाए, ऐसो गयो गाड़ो आए, चिग सके नहीं तल एक, दुखी है जोर ऐसो देख। हाथ पांव ऐसे मजबूत बांध देते हैं, एक तिल भर भी इधर उधर नहीं हो सकता है, ऐसा जोरदार दुख रहता है। हाथ पांव जैसे आपके एक साथ में बांध दिए, ऐसा दुख होता है। उसको दर्द होता है, लेकिन वो किसको कहे। बहुतो दुख जीनो जोर, अब की गर्भ की सुन टोर, ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। और भी बहुत से दुख हैं, गर्भ की जगह बहुत अटपटी हैं। हे प्राणी, गर्भ के दुख के समान संसार में दूसरा दुख कोई नहीं है। आप कहते हो अरे मोर तो घणो दुख है बाबा, मोर सोरा कौन धंधा नहीं करे,
हमारे आ तकलीफ है, अरे ये तो संसारिक दुख है, तो रहने वाले हैं, तेरे प्रारब्ध हैं, तुझे भोगने पड़ेंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा दुख कौन सा है? गर्भ का दुख है। ये शरीर छूट गया तो क्योंकि ये संसार में मानव देह है, ये सबसे उत्तम माना गया है। इसमें परमात्मा ने ज्ञान इंद्रिय दी है। ज्ञान इंद्रिय से आप अपना जो चाहो वो कर सकते हो। आप चाहो तो इसी शरीर से सेठ बन सकते हो, इसी शरीर से आप चोर बन सकते हो, इसी शरीर से आप संत बन सकते हो। इसलिए महाराज ने ये सबसे उत्तम देह बताई है। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम देह मानव देह। और ये मानव देह मिलने के बाद भी हम वही सुबह सुबह उठे, नहा धोए, जाओ दुकान पे, धन थोड़ा कितना चाहिए शरीर भाई आपको संसार चलाने के लिए? कितना चाहिए? जितना आप कमाओगे उतना थोड़ा ही लगेगा। संतोषम परम सुखम। जब तक आपको संतोष नहीं आएगा कि हाँ भाई मैंने को जो परमात्मा ने दिया बहुत, अब मैं जो जिस लक्ष्य से मैं आया हूँ संसार में, जो मुझे करना है, संतों को मिलना है, अब संत मिल जाए और हमें पता चल गया कि ऐसे संत मौजूद हैं, तो फिर एक घड़ी का भी आप समय मत लगाइए। क्योंकि दरियाव जी महाराज ने कहा है कि परसन आड़ा शेष है, सिमरन आड़ा लाख। परसन आड़ा शेष है, दर्शन आड़ा लाख, सिमरन आड़ा करोड़ है, आ दरियारी साख। संतों के पास जाओ, आप प्रश्न नहीं करो, चुपचाप महाराज जो बोले हाँ भाई, तो एक शेष यानी 1000 कर्म लगते हैं। और दर्शन आड़ा लाख। आपके अगर गांव में कोई संत आ गए हैं, पता चल गया, आप नहीं जाओ तो यानी 1,00,000 कर्म आपके आड़े पड़ गए हैं। और सिमरन आड़ा करोड़ हैं। अब संतों के पास चले गए, आपको दे दिया शब्द, अब रटो। गबे सत्संग में गए तो बहुत भजन किया है, और घर बाहर निकले कि जैता जेड़ा जेड़ा भाई हमें तो धंधो करना पड़ी, 3 दिन तो करियो सत्संग हमें पाई यार, हमें तो कौन बात लागनो पड़ी बीमारी है, हमें तो ऑर्डर आयो है, ऑर्डर पूरा करना पड़ी, नहीं तो बस हैंग ऑर्डर कैंसिल हुए बस माल करवा पड़ियो रही। तो महाराज माते हैं कि ऐसी भगतियों कोई मत कीजियो जी, जुग में हो वेला हासी जी, अंत समय जम मारसी, दे दे गल फांसी जी। ऐसी भक्ति कोई मत करिए, जुग में हासिल है। अंत समय, अरे तो संत ऐता नहीं हो, अरे बाजी तो संत ऐता नहीं, और दे दे गल फांसी। इसलिए सदगुरु महाराज ने आपको जो नाम दिया है, नाम नेछो धार के गई खुद, विश्वास रख के खूब भजन करो, खूब भजन करो। संसार में आपका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु मय शक्ति ये सब पाले आई, ये सब आपके लिए खड़े रहेंगे कि कब संत मुझे आदेश दे तो मैं इनका काम करूं, कब मुझे संत आदेश दे मैं इनका काम करूं। ऐसा हाल होगा। आप भजन करो तो सही मेरे भाई, है भजन करोगे तो उस देश की प्राप्ति होगी, नहीं तो होने वाला नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सता स्वरूपी संतान ने धिन्न हो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दया सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धिन्न हो। केवली भगवंता ने धिन्न हो। जीवा तारण जात ने धिन्न हो। मोक्ष के मालका ने धिन्न हो। अनंत कोटि संतान ने धिन्न हो। राम सभा में राम जी राम 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 महाराज। राम सब संतान है राम राम सा सब संतान राम जी महाराज ने धिन्न हो सता स्वरूपी संतान